हेलो गाइस, वेलकम टू रोशफ्लिक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक इस कदर ख़तरनाक है कि जिसके बारे में बात करते हुए भी ज़ुबान लड़खड़ा जाती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप ये कहानी अकेले सुन रहे हैं तो अपने साथ किसी को बुला लीजिए। और हाँ, शुरू में ये बात बतानी ज़रूरी है कि ये कहानी शकुंतला देवी की कहानी एक असली कहानी है और इस कहानी में 1% भी झूठ शामिल नहीं या फिर ये कहानी खुद से नहीं बनाई गई। और इस बात की गवाही आज तक लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर्स और तमाम टीचर्स और तमाम फैकल्टी स्टाफ देता है कि ये वाली कहानी बिल्कुल असली है। शकुंतला देवी ने अपनी ज़िंदगी खोई है और ज़िंदगी खोने के बाद एक ऐसे जिन ने जन्म लिया है जिसने 100 साल से एक पूरी बिल्डिंग पर कब्ज़ा किया हुआ है। आखिर ऐसी क्या वजह बनी होगी कि शकुंतला देवी ने अपनी जान ले ली? आखिर ऐसी क्या वजह बनी होगी कि 100 साल से एक कमरा जहां पर उसने सुसाइड किया था वो कमरा आज तक बंद है? आखिर ऐसी क्या वजह बनी होगी कि वो पूरी बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में उस हॉस्टल में वो कमरा था जहां शकुंतला रहती थी, वहां आज तक कोई और क्लास नहीं हुई, ना ही कोई और रह पाया है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक सरकारी सतह की यूनिवर्सिटी वहां पर आज तक कुछ भी दोबारा सही नहीं कर पाई और ना ही उस बिल्डिंग को रेनोवेट किया जा सका? इन सारे सवालात का जवाब और आखिर शकुंतला आज भी वहाँ मंडलाती है और किस तरह लोगों को नज़र आती है, ये सब कुछ आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले, अगर आपने रोशफ्लिक्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आज की कहानी बहुत ज़्यादा दिलचस्प और एक सच्ची कहानी है। ध्यान से सुनिएगा, पूरी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक सदी पुरानी है, जब लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के पुराने हॉस्टल में शकुंतला देवी नाम की लड़की ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया था। वो लड़की जो किसी वक्त यहाँ की सबसे चमत्कार तलबा थी, लेकिन जिसकी ज़िंदगी का इख्तिताम एक स्याह रात में हुआ। ज़ोरदार बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, यूनिवर्सिटी से छुट्टी हुई थी, तमाम तलबात अपने घर थी, लेकिन शकुंतला देवी इसी हॉस्टल में थी जिसको आज एक पुराना हॉस्टल यानी ओल्ड हॉस्टल कहा जाता है। वो हॉस्टल बिल्कुल खाली था, सिर्फ एक अदद वार्डन जो कि नीचे डेस्क पर मौजूद थी वो खातून थी। शकुंतला देवी अपने कमरे में इसलिए थी क्योंकि वो अपने घर नहीं जा सकती थी। इसके घर वालों ने इसको घर से निकाल दिया था और घर से निकालने का जो रीज़न था वो ये था कि इसकी मंगनी हुई थी और जिससे मंगनी हुई थी उन्होंने इससे रिश्ता तोड़ दिया था। शकुंतला के घर वालों ने कहा कि हम तुम्हें भी नहीं रखेंगे, तुम जहाँ पर हो वहीं रहो और अपने हाल में अपना गुजारा खुद करो। अब शकुंतला के पास ना अपनी फ़ीस भरने के लिए पैसे थे और ना ही वो अब ज़िंदा मज़ीद रहना चाहती थी। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान थी और इस सख्त डिप्रेशन में एक तेज़ आंधी और तूफ़ान वाली रात में शकुंतला ने फ़ैसला किया कि वो अपने आप को अब ख़त्म कर लेगी। उसने एक रस्सी ली और पंखे के साथ बांध के अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। तेज़ बारिश की आवाज़ आ रही थी, हवाओं की आवाज़ आ रही थी, वार्डन नीचे बैठी थी। अगले दिन सुबह पता चलता है कि शकुंतला देवी ने अपनी जान ले ली है। ये खबर पूरे शहर में इस तरह फैली थी जैसे कि पता नहीं क्या ही हो गया हो। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन यहाँ पे मामला एंड नहीं होता। ये अखबारों का और न्यूज़ का हिस्सा बना और बात ख़त्म हो गई। लेकिन तकरीबन 1 साल तक यहाँ पर स्टूडेंट्स इस हॉस्टल का हिस्सा रहे। फिर अचानक से रात के टाइम आवाज़ आती थी पायल की, छन छन छन, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दरवाज़े बंद होना, खिड़कियाँ खुल जाना, रात को तालबात को साए नज़र आना। और ऐसे कई हादसा पेश आए कि मैनेजमेंट को ज़बरदस्ती तौर पर ये वाला हॉस्टल ही बंद करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात थी कि तकरीबन 216 कमरों पर मबनी ये हॉस्टल बंद कर दिया गया। और यहाँ पर जिस कमरे में शकुंतला ने आत्महत्या की थी यानी सुसाइड किया था, उस कमरे को ताला लगा दिया गया। ताला लगाने के बाद बाकी कमरों को भी आहिस्ता आहिस्ता खाली कर दिया गया और एक पूरी नई बिल्डिंग तामीर की गई जिसको न्यू हॉस्टल का नाम दिया गया। पिछले हॉस्टल में सबका जाना बंद कर दिया गया कुछ अरसे के लिए। उसके बाद पूरे हॉस्टल के दरवाजे खोल दिए गए, लेकिन जिस कमरे में शकुंतला रहती थी उस कमरे को बड़ा ताला लगा रहा। लेकिन दोस्तों, हाल ही की बात है 2019 में 4 लड़कियां, जिनमें से एक का नाम नादिया था और बाकी 3 उसकी सहेलियां थीं। ये फर्स्ट ईयर का बैच था जो कि कॉलेज में पढ़ रहा था। ये 4 लड़कियां शरारतन सोचती हैं कि क्यों ना आखिर उस कमरे में जाया जाए। कॉलेज का टाइम ख़त्म हो गया था और ये लड़कियां कॉलेज में ही मौजूद थीं।
पीछे के इलाके में क्योंकि कोई होता नहीं है इसलिए ये लड़कियां वहाँ चली गईं। ये खुद को बहुत ज़्यादा निडर समझ रही थी, लेकिन नादिया इन चारों में से एक लड़की थी, वो बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग समझती थी। वो कहती है कि हम इस कमरे की हकीकत जाननी चाहिए, इसलिए हम लोग इस कमरे में जाएंगे। इन्होंने आपस में ये डिस्कस किया और ये लोग चले गए। इन्होंने सोचा कि ये तो सिर्फ कहानियाँ होंगी, ऐसा भूत वूत तो कुछ होता ही नहीं है। इसकी दोस्त इसे कहती है कि मेरी वालदा ने कहा था कि कभी भी इस कमरे के करीब ना जाना वरना कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन फिर भी नादिया इतनी निडर होती है कि वो एक ईंट पकड़कर वो ताला तोड़ देती है। वो ताला क्योंकि बहुत पुराना होता है और जंग आलूद होता है तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से टूट जाता है। लड़कियां कमरे के सामने खड़ी हैं और अब अंदर देख रही हैं। अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा आ रही है और एक बदबू भी आ रही है जैसे कोई ख़राब गोश्त पड़ा हो। ये लड़कियां अंदर जाती हैं तो उनको अजीब सी एक सरसराहट और एक सर्दी का एहसास महसूस होता है। ये जगह तो बहुत ठंडी है, कुछ अजीब सा लग रहा है। खौफजदा लड़कियां आपस में डिस्कस करती हैं कि अचानक ही से दरवाजे और खिड़कियाँ ज़ोर ज़ोर से बजने लगती हैं। नादिया जो मेन लड़की होती है उसे दीवार में एक साया नज़र आ रहा होता है जो कि बाकी 3 लड़कियों को नहीं आ रहा होता। नादिया ने एक कहानी बाद में सुनाई कि उसने शकुंतला से बात की। शकुंतला ने उसे कहा कि मेरी रूह को अभी तक सुकून नहीं मिला और तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक वो पूरा ख़ानदान जिसकी वजह से मैंने आत्महत्या की है, सुसाइड की है, वो ख़त्म ना हो जाए और जब तक मैं उससे बदला ना ले लूँ। खैर ये स्टोरी नादिया ने अपनी दोस्तों को सुनाई थी और ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि इस हादसे के 2 दिन बाद नादिया अचानक से गायब हो गई। खबरों में ऐड चले कि नादिया गायब हो गई है, जबकि यही नहीं बताया गया कि नादिया की डेथ हो गई या कुछ इस तरह हुआ। डायरेक्ट यही कह दिया गया कि नादिया मिसिंग है। दोस्तों इस हादसे के बाद मज़ीद डर और खौफ फैल जाता है। एक तांत्री यानी कि एक बाबा जी यानी एक पढ़ने वाले एक इल्म वाले बाबा जी को बुलाया जाता है और उस पूरे कमरे में रस्सियाँ जो है बांध दी जाती हैं। उस कमरे के दरवाजे पे ऊपर से नीचे पढ़ा कर रस्सियाँ बांध दी जाती हैं ताकि आइंदा कोई भी स्टूडेंट वहाँ जाने की हिम्मत ना करे। दोस्तों वो बाबा वहाँ पे दम करके उन रस्सियों को बांध देता है, लेकिन फिर भी साइड वाली खिड़की से अंदर के मनाजिर साफ नज़र आते हैं जो कि दिखाते हैं कि ये कमरा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है दोस्तों। लेकिन अब वहाँ पर तारें लगा दी गई हैं और जो स्टूडेंट्स भी वहाँ जाते हैं वो चाह कर भी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वो जो तारें लगाई गई हैं उनको इस तरीके से बांधा गया है कि चाह कर भी जो है उस कमरे को नहीं खोला जा सकता। दोस्तों ये स्टोरी असली है और बहुत ख़तरनाक है। आज तक वो रूह यहाँ मंडलाती फिरती है। एशिया की टॉप 10 हॉरर स्टोरीज़ जो कि रियलिटी बेस्ड है उनके अंदर शकुंतला की कहानी का शुमार किया जाता है। शकुंतला एक बहुत ख़तरनाक डायन और चुड़ैल है जिसकी वजह से नादिया ने भी अपनी जान खो दी। नादिया गई तो बहुत ज़्यादा जोश में थी लेकिन वहाँ जाकर नादिया के होश भी उड़ गए। दोस्तों ये बहुत ख़तरनाक चुड़ैल है, इसलिए अगर आप लोग भी ध्यान से आपका कोई जानने वाला लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो तो आप उसको यही कहेंगे वो चाह कर भी शकुंतला के कमरे में ना जाए या उसके कमरे के पास भी ना जाए क्योंकि आज भी रात के टाइम वहाँ पर सफाई वालों को और पीएंस को शकुंतला की रूह भटकती हुई नजर आती है और अक्सर वहाँ इवन दिन के टाइम भी स्टूडेंट जाते हैं तो उनको पायल की आवाज़ें आती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे शकुंतला देवी की स्टोरी तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं। अगर आप एक्सपीरियंसेस पढ़ना चाहते हैं तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक भी दे दूंगा। और अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो रोश फ्लिक्स को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ीद फैक्ट्स और सच्ची पर मबनी चीज़ों के ऊपर। जब तक के लिए बाय बाय।